Hi everyone, once again welcome to your YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज यहाँ पे उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है और जिस तरीके से आप उस वीडियो में आपको सिखाया गया था कि केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस किया होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पीछे का इक्वेशन बहुत अच्छे से कर लिए होंगे तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से किए होंगे। और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है सामने राइट है, आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सल्फर के साथ कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज आपको पता है, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेटल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए S कितने हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे S कितने हैं, सिंगल हैं। ठीक है, तो हमारा मेटल क्या है, बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल के पास चलते हैं। नॉन मेटल यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास चलिए, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, सिंगल है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, सिंगल है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों हमारे क्या हैं, यहाँ पे बैलेंस है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 और 2 ये है 6 और एक 7 है यहाँ पे, और यहाँ 3 है। तो यहाँ पे 3 हैं, वहाँ 7 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे आगे कुछ बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मान लो मैं 3 बढ़ा दिया, 3 कर दिया आगे। तो 3 कर दिया तो क्या हो गया, 3 जा 9, अब 9 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे कितने थे, 4 6 7 थे। तो यहाँ पे 9 हो गए और वहाँ पे 7 हो गए। वहाँ पे क्या हो गए, 7 हो गए और इधर 9 हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमने 3 बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन भी 3 हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन भी है साथ में, तो नाइट्रोजन भी है साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन भी 3 हो गया और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 1 11 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई है। और इधर कितनी हो गई है, इधर कितनी है, 3 3 जा 9। इधर ऑक्सीजन की संख्या जो है अभी वो कितनी है, 9 है। इधर 3 हो गई और इधर 9 है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है, सल्फर तो एक ही था, ये बैलेंस ही है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे संख्या को फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें। तो डायरेक्शन को फिर से लिख लेते हैं। सल्फर है प्लस 3HNO3 gives then H2SO4 प्लस 3NO2 है प्लस H2O है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, अब इधर 11 ऑक्सीजन है, इधर 9 ऑक्सीजन है। तो इधर 9 ऑक्सीजन है, तो 9 ऑक्सीजन वाले की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ इसको हटा के, 3 को हटा के मान लीजिए मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 4 लगा दिया। मान लीजिए मैंने 4 लगा दिया, तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। इधर कितना हुआ, तो यहाँ भी 4 लग जाएगा, यहाँ भी 4 कर लेंगे हम। अब इधर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 कितने हो गए 12।
12 और 1 13। तो इधर 12 है और उधर कितना हो गया, 13 हो गया। इधर कितना है 12 और इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, 13 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर से बैलेंस करते हैं इसको। कैसे बैलेंस होगा ध्यान से देखिए, यहां पे फिर से लिखते हैं HNO3 H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन मैंने 4 लगा के चेक कर लिया है, तो मैं आप 5 लगा के चेक कर लेता हूं। यहाँ पे एक बार 5 लगा के चेक कीजिए, 5 लगा के चेक कर लीजिए। यहाँ 5 लगाएंगे, यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। यहाँ 5 इसलिए लगाना पड़ता है तुरंत क्योंकि नाइट्रोजन बीच में है, यहाँ नाइट्रोजन भी बैलेंस करना ना। तो यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, ऑक्सीजन कितने हो गए 15 हो गए। इधर कितने हो गए 4 है यहाँ, 5 2 जा 10 14 और एक कितना हो गया ये 15। यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया है अब, सॉरी हाइड्रोजन 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 5 यहाँ, 5 दूना 10, 2 लगा हुआ आगे तो 5 दूना 10 और 4 14 और 1 15। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया यहाँ, ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखिए हमको क्या करना होता है, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाता है तो हमें किसके पास जाना होता है, हाइड्रोजन के पास जाना होता है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ 5 हाइड्रोजन है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 2 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो इसको हमें कैसे बैलेंस करना होगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे सल्फर प्लस HNO3 गिव्स देन H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करना, तो यहाँ पे कितने थे 6 हाइड्रोजन इधर हो रहे थे, इधर कितने थे 5 थे। तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 6 लगा दीजिए, ठीक है। अब ये 6 लग गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अब काउंट कीजिए, 2 दूना 4 यहाँ है और यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 लगा दीजिए। और यहाँ अगर 6 लगाए हैं तो आप यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा आपको, शुरू से फिर से देखना पड़ेगा ना। यस देखिए कितने हैं, 1 है, यहाँ पे ही 1 है। नाइट्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 6 है। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, 6 3 जा 18, ऑक्सीजन कितने हैं 18 हो गए। यहाँ पे देखिए 4 6 2 जा 12, 16 हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा तो 2 ये 18 ये भी हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोजन के पास चलते हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 दूना 4 6 हाइड्रोजन ये हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए इस तरीके से इस रिएक्शन को तोड़ तोड़ के आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। और ये रिएक्शन जब तक आप नहीं सीखेंगे फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ये सीरीज कभी फेल नहीं करेगी, आप इसको लगातार करेंगे, ये सीरीज कभी आपको फेल नहीं होने देगा। इस सीरीज पे जितना भी रिएक्शन आप करेंगे सभी इक्वेशन बैलेंस होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन 1 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा और प्लस इसके साथ क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। क्या निकल रही है,
ऊर्जा फॉर्म हो रही है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेटल पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेटल कौन है, मेटल यहाँ पे कौन है, कार्बन। कार्बन को देखिए, कार्बन क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है। तो ये जो होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों को फॉलो करता है। सो आप इसमें देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन जो है यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे कितना है, सिंगल है, तो सिंगल है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम किसके पास चलेंगे, नॉन मेटल के पास। तो यहाँ पे कोई नॉन मेटल ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, तो मीन्स यहाँ पे हम चलेंगे अब ऑक्सीजन के पास चलेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ये है, 2 ये है, तो O कितना है यहाँ पे, O = 8 है। यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12 और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो O = इधर कितना है, 13 है। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लीजिए। तो ऑक्सीजन इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ, C6H12O6 + O2 gives then 6CO2 H2O प्लस ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम दोबारा से यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना, यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ 6 हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 लगा दीजिए। तो ये 6 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 18 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 जा 12 और 1 13, अभी भी 13 है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं तो उधर भी ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, तो उधर ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ 18 है, यहाँ देखिए 6 2 जा 12 और यहाँ 6 आगे लग गया तो ऑक्सीजन 6 हो गया, ये भी 18 हो गया, यानी हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये भी 18 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हाइड्रोजन कितना हमारे पास यहाँ पे है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 12 हैं और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 2 जा 12, ठीक है, बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए CO2 के साथ जल को हम रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ बन रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बन रहा है H2O। सो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किस पे चलेंगे, मेटल पे चलेंगे। मेटल के पास चलिए, मेटल कौन है यहाँ पे भी वही हाल है, कार्बन, ठीक है। कार्बन को बैलेंस करेंगे पहले, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, सिंगल, यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा सही से, तो ये 6 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ 6 लगा देंगे तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6। इसके बाद कहाँ चलते हैं, नॉन मेटल तो है नहीं इसमें, अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 3 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर कितने हैं, 6 8 9 9 ऑक्सीजन इधर है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 9 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप के लिए इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। ये थोड़ा गैप करके लिखते हैं जिससे बीच में नंबर बढ़ाने पे आपको समझ में आ जाएगा। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस पे देखिए हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा
12 और 1 13 और यहाँ देखिए 6 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं तो 6 2 8 और 1 9 हो गया। और यहाँ कितने हो गए 6 2 जा 12 1 13 13 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 13 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इधर 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 8 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 8 लगा दीजिए। जब यहाँ पे 8 लगा देंगे हम तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस की तरफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की कमी, इधर 8 लग गया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 6 2 जा 12 और 8 कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 और प्लस 8 कितने हो गए 20 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 20 हो गए। यहाँ 6 हो गया और यहाँ 6 2 जा 12 तो 18 तो यहाँ भी हो गए। तो अभी भी नहीं बैलेंस हो रहा, 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, यहाँ लगा दीजिए 2 ऑक्सीजन ये कम पड़ रहा था, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 6 2 जा 12 18 हो गया और 2 दूना 4, सॉरी ये तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए 2, ठीक है। तो 6 और 6 दूनी 12 कितने हो गए 18 और 2 20। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 20 हो गया। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन आता है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8 2 जा 16, यहाँ पे 12 और 2 2 जा 4 और 12 कितना हो गया 16 हो गया। बैलेंस हो गया रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे MnO2 के साथ HCl को हम रिएक्ट किए हैं तो क्या बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, मेटल के पास जाएंगे और मेटल से बैलेंस करेंगे। तो मेटल यहाँ Mn है, Mn कितना है यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी Mn क्या है सिंगल है। यहाँ नॉन मेटल के पास चलेंगे। अब नॉन मेटल कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है। देखिए HCl Cl यहाँ कितने हैं सिंगल हैं, यहाँ पे Cl कितने हैं 2 और 2 4 Cl हैं, कितने हैं क्लोरीन यहाँ पे इस साइड में 4 है, लेकिन इधर कितने हैं, इधर सिंगल Cl है। तो सिंगल है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा 4। अब यहाँ पे 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए रिएक्शन में ये 4 लगाने से हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा या नहीं होगा, देखते हैं। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, Mn कितना हो गया सिंगल सिंगल। जैसे ही आप किसी चीज़ में चेंजिंग करते हैं तो आपको तुरंत से फिर मेटल को चेक करना दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे भी डिसबैलेंस हो सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे Mn के बाद क्या आ गया फिर Cl देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे भी Cl 2 2 4। अब देखिए ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन देखिए अभी ऑक्सीजन रॉन्ग हो रहा है, सिंगल है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहाँ ऑक्सीजन क्या है सिंगल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 2 इधर भी ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए Al4C3 प्लस H2O CH4 और AlOH का होल थ्राइस। यहाँ पे देखिए जो हमारा
दिया हुआ रिएक्शन जो इक्वेशन है इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है, Al। Al क्या यहाँ मेटल है। तो इस मेटल में अब देखिए हमें करना क्या है, Al यहाँ पे सिंगल है नहीं, यहाँ पे 4 है। Al कितना है, 4 है। यहाँ पे Al कितना हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे Al कितना है सिंगल है, और यहाँ पे Al हमारे पास कितना है 4 है। तो यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 4 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके पास 4 लगाना होगा। 4 लगाएंगे तो अब देखिए Al तो 4 हो गया, Al भी 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद नॉन मेटल कार्बन के पास चलेंगे। नॉन मेटल देखिए कार्बन यहाँ कितना 3 है और यहाँ कार्बन कितना है सिंगल है, यहाँ कार्बन 3 है और यहाँ कार्बन कितना है सिंगल है। तो कार्बन सिंगल है तो कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा, हमें 3 लगाना पड़ेगा। अभी देखिए कार्बन भी बैलेंस हो गया, 3 यहाँ हो गया 3 यहाँ हो गया। इसके बाद किसके पास चलते हैं, ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया। अब ये देखिए इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, ये कोष्ठ के अंदर है, तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए हैं। और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 12 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 12 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 12 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 और यहाँ 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, 4 3 जा 12 यहाँ और 4 3 जा 12 यहाँ, 24 ये भी हो गया और 12 2 जा 24 यहाँ हो गया। तो अब देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे कितना हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 12 है और यहाँ 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे Al4 है, यहाँ पे Al4 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, कार्बन 3 है। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन क्या है, अब बैलेंस है। तो आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं पूर्ण रूप से। तो आपको मैंने लगभग 5 उधर सिखाया था, 5 इधर सिखा दिया, तो आपको लगभग कंप्लीटली आपकी तैयारी हो गई है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर होगा। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप, बहुत सारे केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं बुक्स में, उसको उठाइए, उसको बैलेंस कीजिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए वहाँ दोबारा से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे सीरीज मत भूलिएगा, मेटल पे जाइएगा, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। जैसे कोई चेंजिंग करते हैं रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल इक्वेशन में कुछ भी चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आपने मेटल को बैलेंस कर लिया था, फिर नॉन मेटल को आपने बैलेंस किया, तो हो सकता है मेटल कहीं डिस्टर्ब हो गया हो, दोबारा से फिर मेटल को बैलेंस कर लेना। फिर आप नॉन मेटल कर लिए, फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें। ऑक्सीजन के बाद हो सकता है फिर से नॉन मेटल कहीं डिस्टर्ब हो गया हो, या हो सकता है मेटल भी अनबैलेंस हो गया हो। तो आपको दोबारा से चेक करते हुए, सीरीज को दोबारा से चेक करते हुए आना है। और लास्ट में आपको सभी को चेक कर लेना है एक बार। अगर सभी के नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर सेम आ जाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं आते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, अनबैलेंस होगा। मीन्स अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं आते हैं तो अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर नेक्स्ट पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, इस तरीके से वीडियोज आते रहेंगे आपके लिए। और अभी क्लास 10th के लिए आप लोग का ये प्रिपरेशन चल रहा है, रिएक्शन कैसे। मेरी सोच ये है कि आपका कोई भी रिएक्शन एग्जाम में गलत ना होने पाए। और जिस तरीके से आपको मैं रिएक्शन यहाँ पे करवा के इक्वेशन बैलेंस करवा रहा हूँ, अगर आप इसको करते हैं अच्छे तरीके से तो आपका कोई भी इक्वेशन गलत नहीं होने वाला एग्जाम में, ये गारंटी है। सो आप इसको प्रिपेयर कर डालिए, बाकी आगे फिर नेक्स्ट क्लास चलेगा। ओके, थैंक्स।